40 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 12, 40, 120 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले हम 12, 40 और 120 का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर बाद में एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो क्या कहते हैं छोटी सी संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, और उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, क्या लघुत्तम, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तन। तो आइए देखते हैं क्या निकालना है हमको, किसका, 120 का, 12, 40 और 120। तो चलिए निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये क्या हो जाएगा, 12, 40 और 120 का हमको ज्ञात करना है। अब 120 का ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पहले चलिए देखते हैं। तो अब 12, 40 और 120, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या ये सारी संख्याएं छोटी संख्या से कट सकती है, यानी कि सम संख्या से काटा जा सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ 12 है, यहाँ 40 है, यहाँ क्या है 20 है। तो हम किससे पहले काटेंगे, इसको 2 से करेंगे। किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 40 भी आएगा और 120 भी आएगा। तो पहले किससे काटेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 12 आएगा 6 बार, यानी कि 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 होता है। अब ये 0 क्या करेंगे, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। फिर उसके बाद में 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार की 12 आ जाए, तो 6 दूनी 12 होता है, तो 6 बार ले जाएंगे। 0 बचा, 0 नोट कर लेंगे। अब देखिए, अभी भी क्या 2 से कट सकता है, अगर कट सकता है तो पहले किससे आप काटिएगा, 2 से काटिएगा। किससे काटेंगे आप, पहले 2 से काटेंगे। ठीक है, तो काटिए 2 से, इसको 2 से भाग दीजिए। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 बार पढ़ना है हमको कि 6 आ जाए। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आए, तो 2 एक कम 2 होता है। 0 बचा, 0 उतार लीजिए। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 बार, 2 तियां 6। 0 बचा, 0 आप नोट कर लीजिए। अगला क्या है, अगला देखिए, अभी भी क्या 2 से, जब तक संख्याएं 2 से कटती हैं, 2 से विभाजित होंगी, तब तक हमको 2 से ही काटना है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, केवल 3 नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अभी 10, और जब तक 2 से कटेगा संख्या, तब तक आपको 2 से काटना ही काटना है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगी, और एक बात जान लीजिएगा कि सम संख्याएं और आसम, यानी कि सम और विषम संख्याएं, यानी कि भाज्य और अभाज्य संख्या की बात करें तो देखिए, भाज्य संख्या वह होती हैं जो विभाजित हो जाती हैं, जो सभी संख्याओं से कट जाती। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती हैं, जैसे 3 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी संख्याएं, 17 हो गया, 19 हो गई, और क्या कहते हैं 23, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ये स्वयं से कटती हैं, किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो पहले हम किससे काटेंगे, 2 से। ठीक है, तो चलिए 3 को ऐसे रहने दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे नोट करना है। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो हमको 5 बार पढ़ना है। 2 पंचे 10 होता है। अब यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 आ जाए, तो 15 दूना 30 होता है, यानी कि 2 एक कम 2, हाथ लगी 1, 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देख लीजिए। अब यहाँ पर ना तो 3 किसी संख्या से कट सकती है, और ना ही 5 किसी संख्या से कट सकती है, यानी कि 2 से नहीं काटा जा सकता है। 15 को भी 2 से नहीं काटा जा सकता है। तो अब हम आगे
तो हम पहले 3 से देखेंगे कि क्या 3 से हमारी संख्याएं कट सकती है। तो हाँ, 3 से ये कट जाएगी और ये कट जाएगी। तो सबसे पहले क्या लेंगे, 3 लेंगे। चलिए 3 से काटते हैं। तो 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे उतार लीजिए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 15 आएगा तो 5 बार, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, अब देखेंगे ये दोनों क्या बची हैं, आभाज्य संख्याएं बची हैं। आभाज्य संख्याएं 5 5, तो हम क्या करते हैं, इनको किससे काट देते हैं, 5 से ही काटेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 एक कम 5, और ये भी आ जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो एलसीएम होता है वो लघुत्तम समापवर्तन यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनको क्या करेंगे, अब हम आपस में गुणा करवा लेंगे। क्या करवाएंगे, गुणा करवाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो चलिए करवाते हैं गुणा, यानी कि 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को नोट करना है, गुणे 2 और यहाँ गुणे 3 गुणे 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इनको अगर हम गुणा करवाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 पंछे 120। लेकिन पहले इतना करवा लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना होता है 24, कितना होता है 24, और ये बचा 5। तो 5 को जब गुणा करवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 पंछे कितना होता है 120, कितना होता है 120। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसका, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, सेम यही है एचसीएफ निकालना। बस एचसीएफ में देखिए इसी का हम निकाल के दिखाते हैं। 12, 40, 120 का क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन अपनाएंगे कि सबसे पहले किससे काटेंगे, छोटी संख्या से। किससे काटना है, छोटी संख्या से। तो चलिए काटिए, तो 2 से कट जाएगा। सेम वही करना है, क्या आ जाएगा 6, यहाँ क्या आएगा 2 दूनी 4 20, और ये हो जाएगा 2 छंग 12 यानी कि 7। फिर 2 से कट जाएगा पूरी संख्या, हाँ कट जाएगी, 2 तैयाँ 6, और ये हो जाएगा 2 एक कम 2, और ये कितना आ जाएगा 2 तैयाँ 6 30 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं वह संख्या एचसीएफ इसका उल्टा होता है, ऐसी संख्या जिससे वह पूरा कट जाए। पूरा मतलब होता है पूरी संख्याएं कट जाए। ऐसी कोई संख्या लो जिससे पूरी संख्याएं क्या हो, कट जाएं, विभाजित हो जाएं। तो अब विभाजित होने के लिए इसमें देखिए, अगर 3 को हम 3 से काटते हैं तो 3 तो कट जाएगा, 30 कटेगा लेकिन 10 बच जाएगा। 2 से अगर काटते हैं तो 3 बचेगा, केवल 10 और 30 कटेगा, एक संख्याएं बच जाती। अब यहीं पे सवाल हमारा अटक गया। ठीक है, क्या हो गया, अटक गया। अब जहाँ से अटक जाए, ठीक है, जहाँ से सवाल फंस जाए हमारा, वहीं पे छोड़कर और इनको आपस में क्या करवा लेना है, गुणा करवा लेना है। क्या करवा लेना है, गुणा करवा लेना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि 4 ऐसी संख्या है, 4 ये संख्या है जो ये इसका पूरा ये हो जाएगा एचसीएफ, जिसे यह पूरा क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो ये एचसीएफ यानी कि इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम भागवित से आपको समीकरण क्या कहते हैं, एलसीएम और एचसीएफ समझाएंगे। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आराम से और इसको नोट करिएगा। अगली वीडियो हमारी भागवित से एलसीएम रहेगी, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।